The super easy method to balance a chemical equation. Hello everyone and welcome back to the channel. Guys, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एक सुपर इजी मेथड जिससे हम सीखेंगे केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना। और इससे भी पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ छोटी छोटी बट बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो कि हमें केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने में काम आएंगी। तो चलिए एवरीवन जल्दी से शुरू करते हैं ये वीडियो। एज ऑलवेज आई एम बलचन यादव एंड यू आर वाचिंग। सो गाइस, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने सीखने से पहले आपको सीखनी होंगी दो बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट बातें, जिसमें से सबसे पहली बात है कि जब आपको कभी भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए आएगा तो या तो वो आपको फॉर्मूलाज के फॉर्म में लिख के इक्वेशन दे सकते हैं या फिर वो आपको लिख के देंगे ऐसा कुछ जहां लिखा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तब आपका सबसे पहला काम है इस वर्ड इक्वेशन को फॉर्मूला इक्वेशन में कन्वर्ट करना। जैसे आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला बनना चाहिए, तब आप लिख पाएंगे कि इसका फॉर्मूला होता है CaOH होल ट्वाइस। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला CO2 विच गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला ये है कैल्शियम कार्बोनेट। इसका क्या फॉर्मूला होता है? इट इज CaCO3। अब वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो गाइस, अगर आपको फॉर्मूलाज बनते हैं तो आप ये इक्वेशन पूरी सही लिखेंगे, लेकिन इन केस आपको किसी भी चीज का फॉर्मूला नहीं पता है तो क्या होगा? या तो आप ये इक्वेशन लिख ही नहीं पाओगे, और अगर लिख भी दी तो गलत इक्वेशन लिख दोगे, और वो गलत इक्वेशन से गलत बैलेंसिंग होगी, मतलब आपका पूरा सवाल कट हो जाएगा। तो अगर आपको इक्वेशंस की बैलेंसिंग अच्छे से मास्टर करना है तो आपको केमिकल फॉर्मूलाज लिखते आने चाहिए। क्या लिखते आने चाहिए? केमिकल फॉर्मूलाज लिखते आने चाहिए। इन केस कोई ऐसा इंसान है जो ये वीडियो देख रहा है और उसे ये फॉर्मूलाज लिखते नहीं आते, तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में हाउ टू राइट अ केमिकल फॉर्मूला उसकी वीडियो दी हुई है। आप जाके पहले उसे देख लीजिए, इन्हें अच्छे से लिखना मास्टर कर लीजिए, फिर ही बैलेंसिंग सीखेगा, ठीक है, ताकि ये टॉपिक आपका स्ट्रांग हो सके। लेकिन कई बार क्या होता है, एग्जाम में अगर कम मार्क्स का क्वेश्चन है तो वो ऐसा भी लिख के दे सकते हैं, मतलब फॉर्मूलाज ऐसा इक्वेशन भी आ सकता है। तो अगर ऐसा आया तो बैलेंसिंग सीख लो, बन जाएगा। लेकिन अगर ऐसा आया तो आपको ऐसा कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब ऐसा लिख के आएगा तो क्वेश्चन का वेटेज भी ज्यादा होगा, ठीक। तो ये थी पहली बात। सो गाइज, अब हम समझने वाले हैं दूसरी बात, जो कि है कुछ टर्म्स को समझना। ये जितने भी टर्म्स हैं आप लगभग सारे ही इसी तरह के टर्म्स आपकी इक्वेशंस में देखेंगे, और फिर उन्हें आपको समझना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या है। तो चलिए थोड़ा सीखते हैं। सबसे पहले जब भी आप कभी किसी इक्वेशन में ऐसा कुछ लिख देखें Cl और उसके नीचे 2, ठीक है, किसी भी एलिमेंट के नीचे जब ऐसा 2 लिखा होता है, जैसे H2 Cl2 Mg3 कुछ भी Al3, तो जब भी आप ऐसा देखते हैं तो इसका मतलब होता है, जैसे यहाँ Cl के नीचे 2 है तो इसका मतलब है 2 क्लोरीन। कितने क्लोरीन? 2 क्लोरीन। H के नीचे 2 है मतलब 2 हाइड्रोजन, Cl के नीचे 2 मतलब 2 क्लोरीन, मैग्नीशियम के नीचे 3 मतलब 3 मैग्नीशियम, और Al के नीचे 3 का मतलब 3 एल्यूमिनियम। तो किसी भी एलिमेंट के नीचे अगर एक नंबर लिखा है तो उतने ही एलिमेंट्स हैं, ठीक। अब इसे समझते हैं। यहाँ लिखा है CO3। तो गाइस, जब किसी एलिमेंट के नीचे कुछ नहीं लिखा होता तो उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ C के नीचे है 1 और O के नीचे है 3, मतलब एक कार्बन और 3 ऑक्सीजन है यहाँ,
क्योंकि C के नीचे कुछ नहीं था, कुछ नहीं का मतलब होता है 1, तो एक कार्बन, और O के नीचे 3 लिखा था मतलब 3 ऑक्सीजन। ठीक है, अब जरा होल ट्वाइस का मतलब समझते हैं। देखिए, जब कभी कोई ऐसा फॉर्मूला लिखा हो, OH लिखा हो, ऐसा लिखा हो OH, OH लिखने के बाद पूरा ब्रैकेट लगा के नीचे 2 लिखा हो, NO3 पूरा ब्रैकेट लगा के दोनों तरफ से ब्रैकेट लगा के नीचे 2 लिखा हो, तो जब हम किसी फॉर्मूले को पूरा ब्रैकेट में कवर करके फिर नंबर लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं होल, और ट्वाइस लिखा है तो 2 लिखा है तो ट्वाइस, 3 लिखा है तो थ्राइस, ऐसा। तो अभी हम इसे होल ट्वाइस कहेंगे। ठीक, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इस एलिमेंट के नीचे, अभी आप इसे भूल जाओ, ठीक है, अभी सिर्फ ऐसे OH लिखूं तो कितने O हैं? O के नीचे कुछ नहीं लिखा मतलब 1, H के नीचे कुछ नहीं लिखा मतलब 1, फिर हमने लगा दिया ब्रैकेट और फिर लिख दिया 2। तो अब आपको करना क्या होगा? O के नीचे कितना लिखा है? 1, तो आपके ऑक्सीजन कितने हैं? 1 है, पहले 1 था, लेकिन होल ट्वाइस लिखा है तो इस 2 को आपको इस 1 से इंटू करना पड़ेगा। इंटू 2 गिव्स यू 2 ऑक्सीजन। गिव्स यू 2 ऑक्सीजन। ठीक, अब H के नीचे कितना लिखा है? 1, तो बस आपको इस 1 को 2 से इंटू करना है, तो हाइड्रोजन का नंबर कितना आएगा? 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2 हाइड्रोजन। तो आपको क्या करना होता है, जब होल ट्वाइस लिखा होता है तो इन एलिमेंट्स के नीचे जो नंबर है उससे इस नंबर को, ब्रैकेट के बाहर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करना होता है। देखिए, यहाँ तो 1 1 थे, लेकिन अगर 1 की जगह कुछ और होता, जैसे यहाँ नाइट्रोजन के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, ऑक्सीजन के नीचे 3 है, तो अब देखिए अब क्या होगा। अब नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन के नीचे यहाँ क्या है? कुछ नहीं मतलब 1, तो यहाँ 1 होल ऐसा लगा होता है, होल ट्वाइस है, पूरा ब्रैकेट लगा नहीं, यहाँ 2 लिखा है, तो हम क्या करेंगे? इस 2 को इस 1 से इंटू करेंगे। 1 इंटू 2 कितने नाइट्रोजन आए? 2 नाइट्रोजन। ठीक, अब ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन के नीचे क्या लिखा है? 3 लिखा है, ठीक है, और ऐसा ब्रैकेट लगा, यहाँ 2 लिखा है, तो हम इस 2 को इस 3 से इंटू करेंगे, तो क्या आएगा? 3 इंटू 2 यानी कि 6 ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन? 6 ऑक्सीजन। तो NO3 होल ट्वाइस का मतलब है यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। ठीक, अब ये हो गई ब्रैकेट्स की बात, एलिमेंट्स के नीचे जब चीजें लिखी होती हैं उन चीजों की बात। लेकिन अगर एलिमेंट या फॉर्मूले के बाहर कुछ लिखा हो, ठीक है, तब उसका क्या मतलब होता है? जब एक फॉर्मूला लिखा हो और उस फॉर्मूले के बाहर एक नंबर लिखा हो तो उस नंबर का मतलब होता है उस नंबर को हम पूरे फॉर्मूले से इंटू कर देते हैं। मतलब यहाँ लिखा है 2HCl, तो इसका मतलब है 2 इंटू हाइड्रोजन, यानी कि 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, और इसी को आप Cl से भी इंटू करोगे तो 2 इंटू Cl, तो इसका मतलब हो जाएगा 2 क्लोरीन भी है। तो जब लिख के आए 2HCl तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। जब लिख के आए 2AgNO3 तो इसका मतलब है 2AgNO3। देखिए, आप 2 को Ag से इंटू करेंगे तो वो आएगा 2Ag और 2 इंटू NO3, ठीक है। अब 2 को आप N से इंटू करो सबसे पहले, तो 2 नाइट्रोजन। 2 को आप O3 से इंटू कैसे करेंगे? इस 2 को इस 3 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 6 ऑक्सीजन। तो जब लिखा है 2AgNO3 तो इसका मतलब है 2Ag, 2 नाइट्रोजन और 2 इंटू O3 यानी कि 2 इंटू 3 विच गिव्स 6 ऑक्सीजन। तो गाइज हमने क्या सीखा? हमने सीखी कुछ 3 बातें। सबसे पहले, किसी एलिमेंट के नीचे जो नंबर लिखा होता है वो ही उसका नंबर होता है। मतलब अगर Cl2 लिखा है तो 2 क्लोरीन, H2 लिखा है तो 2 हाइड्रोजन, Mg3 लिखा है तो 3 मैग्नीशियम, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि इसके नीचे क्या नंबर लिखा है। CO3
यहाँ हमने देखा कि अगर किसी एलिमेंट के नीचे कुछ नहीं लिखा है तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है। तो यहाँ C के नीचे कुछ नहीं था, मतलब 1 था, तो यहाँ 1 का आता, ठीक। और यहाँ ऑक्सीजन के नीचे 3 लिखा था, मतलब 3 ऑक्सीजन। फिर हमने दूसरी बात सीखी होल ट्वाइस के बारे में, कि एक फॉर्मूला लिखा है और फिर ब्रैकेट लगा दिया और ब्रैकेट के नीचे नंबर लिखा है, तो उस नंबर को हम हर एलिमेंट के नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 1 ऑक्सीजन था तो हमने 1 × 2 किया तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ 1 हाइड्रोजन था तो 1 × 2 किया तो 2 हाइड्रोजन। फिर उसी को हमने और अच्छे से सीखा कि अगर और नंबर्स होते फिर होल ट्वाइस होता, तो ये बात सीखी। फिर हमने तीसरी चीज जो सीखी वो ये है कि एक फॉर्मूला लिखा है और उसके बाहर एक नंबर लिखा है, तो उसका क्या मतलब है। जैसे HCl लिखा है, इसके बाहर 2 लिखा है, तो इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन है। 2 लिखा है, AgNO3 लिखा है, तो इसका क्या मतलब है, इस 2 को हर एक से मल्टीप्लाई करो। 2 × Ag मतलब 2 Ag, 2 × नाइट्रोजन मतलब 2 नाइट्रोजन, 2 × O3 तो कैसे करेंगे 2 × 3 यानी कि 6 ऑक्सीजन। तो गाइस ये चीजें आपको ध्यान रखनी है अब आगे जो ट्रिक हम सीखने वाले हैं उसमें। तो नाउ एवरीवन लेट्स सी द ट्रिक, दैट इज द इजी मेथड टू डू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। लेट्स सी। सो गाइस हम शुरू कर रहे हैं केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखना, वो भी एक इजी मेथड से। देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, मैंने ये इक्वेशन लिखी है, इसे मैं यहाँ बैलेंस करती जाऊंगी और वो जो मेथड है उसके जितने भी स्टेप्स हैं लाइन बाय लाइन में यहाँ लिखती जाऊंगी। तो आप प्रैक्टिकली देखेंगे कि इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है और जो स्टेप्स हैं उन्हें आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ताकि आगे आपको स्टेप से रेफर करके आप चीज़ें कर पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला स्टेप तो वही है जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था, जो कि है करेक्ट केमिकल इक्वेशन लिखना। राइट द करेक्ट केमिकल इक्वेशन, करेक्ट केमिकल इक्वेशन। तो सबसे पहला आपको ऐसी एक इक्वेशन लिख देनी है। अगर सवाल में लिख के आई है तो ठीक है, नहीं लिख के आई है तो लिख ली, ठीक। अब दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप है टेबल बनाना। क्या बनाना, टेबल। मतलब देखो आपको ऐसी 3 रो की टेबल बनानी है। यहां पे आप लिखेंगे एलिमेंट्स, यहां लिखेंगे रिएक्टेंट्स का नंबर और यहां लिखेंगे प्रोडक्ट का नंबर। देखिए मैं आपको एलिमेंट्स का मतलब एक बार समझा देती हूँ। एलिमेंट्स का नंबर है जिन चीजों को आप डिवाइड नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी डिवाइडेड। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ही है, हाइड्रोजन को आप डिवाइड करके और क्या लिख सकते हो, कुछ भी नहीं लिख सकते। अगर आप हाइड्रोजन को तोड़ोगे भी तो उसके अंदर हाइड्रोजन जैसे ही छोटे छोटे एटम्स हैं, तो उसको तोड़ने पे भी कम अमाउंट में हाइड्रोजन ही मिलेगा, है ना, और कुछ नया तो नहीं मिलेगा। तो हाइड्रोजन को तोड़ के आप और कुछ नहीं लिख सकते। वैसे ही क्लोरीन, वैसे ही सल्फर को तोड़ के भी आप और कुछ नहीं लिख सकते, ऑक्सीजन तोड़ के भी नहीं लिख सकते, क्लोरीन को भी आप तोड़ के कुछ नहीं लिख सकते। मतलब अगर कोई सोचे कि मैं C अलग और L अलग लिख दूं, तो ये C का मतलब तो कार्बन हो सकता है, लेकिन इस L का क्या मतलब है, क्या L जैसा कोई एलिमेंट है, नहीं। लेकिन Cl एक एलिमेंट है, यानी कि क्लोरीन एक एलिमेंट है, तो आप Cl को भी तोड़ के कुछ और नहीं लिख सकते। वैसे ही ये जो मैग्नीशियम है ये अपने आप में एक एलिमेंट है, ठीक है। Mg नाम का मैग्नीशियम अपने आप में एक एलिमेंट है, इसे आप और कुछ नहीं लिख सकते, मतलब अलग M अलग G जैसा कुछ नहीं है। तो गाइस क्या होते हैं एलिमेंट्स जिन्हें आप और डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है, जैसे कि हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब ये टेबल हम इस क्वेश्चन में बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं एलिमेंट्स लिखूंगी, यहाँ रिएक्टेंट का नंबर और यहाँ प्रोडक्ट का नंबर। देखिए लिखना कैसे है। सबसे पहले एलिमेंट्स को तलाशिए
कि कौन कौन से एलिमेंट्स आपकी रिएक्शन में हैं। सबसे पहला एलिमेंट मैग्नीशियम दिख रहा है, तो उसे लिखिए। दूसरा HCl, HCl एक फॉर्मूला है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और Cl भी एक एलिमेंट है। और देखिए और कोई एलिमेंट है क्या? मैग्नीशियम था, हाइड्रोजन, क्लोरीन। यहाँ पे मैग्नीशियम है, लिख गया, क्लोरीन है, लिख गया, हाइड्रोजन है, लिख गया, और कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक, अब हम इन्हीं एलिमेंट्स की संख्या यानी कि रिएक्टेंट साइड में कितना मैग्नीशियम है, कितना क्लोरीन है, कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और प्रोडक्ट साइड में कितना मैग्नीशियम, कितना क्लोरीन और कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उनके नंबर्स हम यहाँ और यहाँ लिखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले रिएक्टेंट साइड की बात करते हैं, यानी कि इस तरफ की। आप भूल जाइए कि यहाँ कुछ लिखा है, सिर्फ इस तरफ फोकस कीजिए। सबसे पहले मैग्नीशियम, इस तरफ कितने मैग्नीशियम है? एक तो ये है, यहाँ H है, यहाँ Cl है, और कोई मैग्नीशियम इस तरफ नहीं दिख रहा। ठीक है, तो कितने मैग्नीशियम है? 1। ठीक, रिएक्टेंट की तरफ एक मैग्नीशियम है। हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ एक H लिखा है, यहाँ कोई H नहीं है, यहाँ भी कोई H नहीं है, इसी तरफ देखना है ना, तो एक ही H दिख रहा है, तो एक H। Cl भी यहाँ एक ही दिख रहा है, यहाँ तक में कितने Cl है? एक ही है, तो यहाँ एक लिख दीजिए। ठीक, अब बात करते हैं प्रोडक्ट की तरफ की कि मैग्नीशियम इस तरफ कितने हैं? इसको भूल जाओ आप, ये कुछ भी नहीं है, ये आपकी याददाश्त से भूल जाओ आप, सिर्फ इसको फोकस करो। मैग्नीशियम इस तरफ कितने हैं? Mg लिखा है और Mg के नीचे कुछ लिखा है? नहीं, मतलब कितने हैं? 1, तो 1 मैग्नीशियम यहाँ एक है। H, हाइड्रोजन की बात करते हैं, इस तरफ H यहाँ लिखा है और H के नीचे क्या लिखा है? 2 लिखा है। H के नीचे 2 लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? 2 हाइड्रोजन। Cl यहाँ पे ये लिखा है और इसके नीचे 2 लिखा है, तो इसका मतलब है 2 क्लोरीन। ठीक है, 2 क्लोरीन। तो सबसे पहला केमिकल इक्वेशन लिखना, दूसरा ये टेबल बनाना। अब इस टेबल को बनाते समय एलिमेंट्स का ध्यान रखें, गलत सलत ना लिखें। दूसरा, नंबरिंग सही से करें। अगर आप ये 2 स्टेप में सही हैं तो 100% आपकी बैलेंसिंग सही ही होगी। अब आपको क्या करना है? स्टेप 3, सिलेक्ट 1 एलिमेंट एट अ टाइम। सिलेक्ट 1 एलिमेंट, इन सब में से, इन तीनों में से एक एलिमेंट को सिलेक्ट करो एंड बैलेंस इट। अब देखिए बैलेंस का क्या मतलब होता है? अगर यहाँ एक मैग्नीशियम है तो यहाँ पे भी एक मैग्नीशियम हो, ये बैलेंस है। 2 क्लोरीन है तो यहाँ पे भी 2 हो, इसका मतलब है रिएक्टेंट साइड में 2 क्लोरीन है, प्रोडक्ट साइड में 2 क्लोरीन है, मतलब बैलेंस्ड है। यहाँ पे मैग्नीशियम इस तरफ भी एक है, उस तरफ भी एक है, तो वो तो बैलेंस्ड है, उसका तो और कुछ कर नहीं सकते। हाइड्रोजन यहाँ एक है, यहाँ 2 है, यहाँ क्लोरीन एक है और यहाँ क्लोरीन 2 है। तो आपको अब हाइड्रोजन या क्लोरीन में से कोई एक एलिमेंट सिलेक्ट करना होगा और उसे बैलेंस करना होगा। देखिए यहाँ तो सिंपल है, कोई भी एक को ले सकते हैं, दोनों एक जैसे ही है। लेकिन अगर कोई बड़ी सी रिएक्शन आई जहाँ पे आपको समझ ही नहीं आ रहा, बहुत सारे एलिमेंट्स है, किसे लें और बैलेंस करें, तब आप ध्यान रखिएगा, choose the element having pair of 1, pair of 1 मतलब कि ऐसा कुछ हो, 1 2 2 1 या 3 1, ऐसा कुछ। ऐसा एलिमेंट सिलेक्ट करो जो एक तरफ 1 हो और एक तरफ कुछ बड़ा नंबर हो। जैसे यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। तो जब यहाँ तो आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो,
लेकिन जब कोई बड़ी सी रिएक्शन होगी, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, अलग अलग नंबर दिख रहे होंगे, तब आपको कौन सा सिलेक्ट करना है? ऐसा एलिमेंट जहां पे आपको 1 और एक बड़ा नंबर ऐसा कुछ दिखे, ठीक है, 1 वाला पेयर सिलेक्ट करो। अब हम क्या कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन को सिलेक्ट कर लेते हैं। बैलेंसिंग हाइड्रोजन, किसको बैलेंस करते हैं हम? हाइड्रोजन को। बैलेंसिंग हाइड्रोजन कैसे बैलेंस होगा? देखिए, इस तरफ हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ 1 है, तो अब यहाँ तो 2 है और यहाँ 1 है। 1 को 2 कैसे बना सकते हैं? इंटू 2 करके। अगर आप इसमें इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और यहाँ पे 2 तो है ही, तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग 2 इन हाइड्रोजन ऑन रिएक्टेंट साइड। बस आपको इतना ही काम करना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करके बैलेंस करना। अब क्या करें, राइट द इक्वेशन, जैसी ये लिखी थी उसे वैसे ही लिखो। अब बैलेंस करने के लिए आपने कौन सा एलिमेंट चुना था? हाइड्रोजन। उसमें क्या चेंज किया है? रिएक्टेंट की तरफ 2 मल्टीप्लाई किया है। तो हाइड्रोजन ढूंढो रिएक्टेंट की तरफ, ये है हाइड्रोजन। क्या किया है आपने? इसमें 2 का मल्टीप्लाई, तो प्लस यहां लिखो, इसको 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिए, जब कभी आप किसी एक एलिमेंट को भी बैलेंस करते हैं ना, तो उसको बैलेंस करने के बाद बहुत सारी चीजों के नंबर बदल जाते हैं। जैसे आपने यहाँ हाइड्रोजन में 2 मल्टीप्लाई किया, लेकिन यही 2 इस क्लोरीन से भी अपने आप मल्टीप्लाई हो गया, है ना। तो अब क्या हुआ, सब चीजों के नंबर अपने आप बदल रहे हैं। तो हम फिर से वैसी ही टेबल बनाएंगे। Mg है, CH है और Cl है। अब देखो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं। यहाँ Mg1 है, यहाँ Mg1 है। हाइड्रोजन यहाँ 2 into H यानी कि 2 हाइड्रोजन, H2 यानी कि 2 हाइड्रोजन। अब यही 2 Cl से भी इंटू होगा, है ना, तो 2 into Cl यानी कि 2 क्लोरीन, और Cl के नीचे क्या लिखा है? 2 लिखा है, तो ये 2 क्लोरीन। अब आप देख सकते हैं कि हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। इस तरफ एक मैग्नीशियम तो इस तरफ एक मैग्नीशियम, इस तरफ एक हाइड्रोजन तो इस तरफ 2 हाइड्रोजन तो यहाँ भी 2, इस तरफ 2 क्लोरीन तो यहाँ पे भी 2 क्लोरीन। Hence the equation is balanced। कौन सी है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन? ये, इसको मैं रेड से कलर करती हूँ। ये वाली जो है आपकी, मैं इसे अच्छे से लिख देती हूँ, Mg plus 2HCl gives MgCl2 plus H2। ये जो रेड कलर से लिखी है, ये इक्वेशन आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। आपको एग्जाम में सिर्फ यही इक्वेशन लिखनी होती है। जब अनबैलेंस्ड आए तो उसे ऐसे बैलेंस करके लिखना होता है। तरीका करने का ये अपनाना है। अब देखिए, चूज द एलिमेंट ऑफ द पेयर 1, फिर स्टेप 4 चेक। अगर इक्वेशन बैलेंस हो जाए, आपने ऐसी टेबल बनाया और चेक करके देखें और पता चले कि इक्वेशन बैलेंस हो गई है, तो फिर आपका काम खत्म। लेकिन अगर दूसरे स्टेप तक बैलेंस ना हो तो ये टेबल बनाएंगे, फिर से ये थर्ड वाला स्टेप जो है उसे रिपीट करेंगे। कौन सा स्टेप? थर्ड वाला स्टेप, ठीक है। मैं एक बार फिर दोहरा देती हूँ आपको क्या करना है। इक्वेशन लिखनी है, टेबल बनानी है, एलिमेंट्स एक तरफ, रिएक्टेंट्स का नंबर, प्रोडक्ट्स का नंबर। उसे लिखने के बाद किसी एक एलिमेंट को एक बार में चूज करेंगे। ऐसा नहीं कि 2-3 एलिमेंट्स को साथ में कर रहे हैं, नहीं, एक एलिमेंट को एक टाइम पे बैलेंस करना है। तो हमने यहाँ हाइड्रोजन को चुना, उसे बैलेंस किया, और जब आप एक एलिमेंट को बैलेंस करते हो ना, तो उसकी बैलेंसिंग के बाद बहुत चीजों के नंबर अपने आप बदल जाते हैं। तो जब आप ऐसी बैलेंस करने के बाद इक्वेशन लिखेंगे तो फिर टेबल बनाइए, फिर से उनकी नंबरिंग कीजिए कि कितने मैग्नीशियम है, अब
अब कितने हाइड्रोजन हैं, अब कितने क्लोरीन। यहाँ तो दूसरी बार में ही बैलेंस हो गया, लेकिन कई इक्वेशंस में बहुत सारी चीजें डिफरेंट होती हैं, जो कि अब हम अगले सवालों में सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कुछ लिखना हो तो यू हैव 3 seconds टू पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। 1 2 3। अब देखते हैं दूसरा सवाल। यहाँ पे हमारी इक्वेशन लिखी हुई है। तो सबसे पहला स्टेप मैंने आपको क्या बताया था, अगर इक्वेशन लिखी आए तो उसे वैसे का वैसा नोट कर लीजिए, और नहीं लिखी आए तो फॉर्मूला से लिखिए। तो स्टेप नंबर 1 डन। स्टेप नंबर 2 टेबल बनाते हैं। एलिमेंट्स, रिएक्टेंट्स का नंबर और प्रोडक्ट का नंबर, ठीक है। चलिए सबसे पहला एलिमेंट Mn मैग्नीज, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन, तीसरा एलिमेंट यहाँ H लिखा है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है तो हाइड्रोजन, Cl लिखा है तो क्लोरीन। और कोई एलिमेंट है, देखो Mn लिख गया, O लिख गया, H लिख गया, Cl लिख गया, Mn लिखा है, Cl लिखा है, Cl लिखा है, H लिखा है, O लिखा है, ठीक। तो हमने सारे एलिमेंट्स लिख लिए, और आपने देखा होगा लिखने के बाद मैंने एक बार चेक किए, ठीक है। तो चेक करना इंपॉर्टेंट है। अब नंबरिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कौन सी साइड, रिएक्टेंट की साइड। सबसे पहला मैग्नीज, ये Mn कितने हैं, यहाँ लिखा है MnO2, O के नीचे 2 लिखा है, Mn के नीचे कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, तो कितना 1। Mn कितने हैं, 1 है। O ऑक्सीजन, इसी तरफ देखिएगा, सब रिएक्टेंट की बात कर रहे हैं, इस तरफ, हम अभी इस तरफ की बात कर रहे हैं, ठीक है। O की बात चल रही है, यहाँ Mn के नीचे 1 लिखा है तो 1 Mn, O के नीचे 2 लिखा है, और कहीं O है क्या इस तरफ, नहीं, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन, 2। अब H की बात हो रही है, यहाँ H कितना है, H लिखा है, नीचे कुछ नहीं यानी कि 1, कितने H, 1। Cl लिखा है, कितना 1। तो ये हमने बात की रिएक्टेंट की तरफ की। अब प्रोडक्ट की तरफ की बात करेंगे। हाँ, सबसे पहला Mn, ये Mn है। अब थोड़ा हम इसे मिटा देते हैं ताकि आपका फोकस उस तरफ रहे। अब हम बात कर रहे हैं इस तरफ की, फोकस यहां लाइए। सबसे पहले देख के बताइए Mn इस तरफ कितने हैं, सब एलिमेंट। यहाँ एक है क्योंकि Mn लिखा है, नीचे कुछ नहीं तो एक ही है, फिर Cl2 लिखा है, फिर Cl लिखा है, H2O लिखा है, और कहीं Mn नहीं है। तो कितने Mn हुए, Mn 1। कितना हुआ, 1। अब हम बात करेंगे ऑक्सीजन की। Mn लिखा है, Cl लिखा है, Cl लिखा है, H2 लिखा है, फिर O लिखा है। यहाँ पूरी जगह में एक ही जगह O लिखा है और उसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 ऑक्सीजन। कितना ऑक्सीजन, 1। अब बात करेंगे हाइड्रोजन की। Mn Cl Cl H, H लिखा है, यहीं बस लिखा है, और H के नीचे क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो कितने H, 2। गुड। अब बात करेंगे क्लोरीन की, ठीक है। Mn Cl, यहाँ कितने लिखे हैं, यहाँ Cl लिखा है, Cl के नीचे 2 लिखा है, तो यहाँ हम लिखेंगे 2। और कहीं Cl लिखा है, कहाँ लिखा है, ये लिखा है एक Cl, और Cl के नीचे भी क्या लिखा है, 2। तो जब ऐसा कुछ होता है तब हम उसे ऐसे लिखते हैं कि एक Cl, एक यहाँ पे Cl है वो 2 है, और यहाँ पे भी Cl है वो 2 है, और उन दोनों के बीच में प्लस का साइन, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे। हमने क्या कर लिया, हमने रिएक्ट एलिमेंट्स लिख लिए, उनके नंबरिंग कर ली। पहला स्टेप हो गया, दूसरा स्टेप भी हो गया। तीसरा स्टेप क्या था, स्टेप 3, किसी एक एलिमेंट को चूज कीजिए जिसके पेयर में 1 आता हो और उसे बैलेंस कीजिए। मैग्नीज की अगर हम बात करें तो यहाँ 1 1 दोनों बैलेंस है। ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये ले सकते हैं।
यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, ये भी ले सकते हैं। क्लोरीन को अभी थोड़ा टफ लग रहा है तो इग्नोर करते हैं, या तो O लो या तो H लो। तो अपन ना क्या ले, एक काम करते हैं, हाइड्रोजन ले क्या, ठीक है, हाइड्रोजन को लेते हैं इस तरफ, हाइड्रोजन को लेते हैं, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। कैसे होगा बैलेंस, यहाँ 2 है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 1 है, तो कैसे करें बैलेंस, बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट की तरफ में × 2 कर दीजिए, है ना। तो अब वापस इक्वेशन लिखिए जैसी ऊपर लिखी है, MnCl2 Cl2 H2O। हमने क्या किया है, रिएक्टेंट की तरफ हाइड्रोजन में 2 का गुणा किया है, तो यहाँ 2 लग जाएगा। अब जैसे ही यहाँ 2 लगेगा टेबल अपने आप चेंज हो जाएगी। क्या आपको नीचे का दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। अब देखिए टेबल में क्या चेंजेस आएंगे, ये जो है ये 2 बन गया, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। लेकिन और भी चेंजेस आए, जैसे Mn तो 1 है तो यहाँ पे भी 1 ही है, O जो है 2 है यहाँ, और यहाँ कितना 1 था। अगर हम H की बात करें तो यहाँ पे H2 हो गया है, और इस तरफ वो 2 ही था। क्लोरीन की बात करें तो अब देखिए क्लोरीन में चेंज आ गया, आपने 2HCl लिखा, 2H हो गए और ये 2HCl से भी गुणा हो गया, तो यहाँ क्लोरीन 2 हो गए, यहाँ कितने हैं 2 + 2, ये 1 क्लोरीन और ये 1 क्लोरीन, ये 2 और ये 2, 4 है, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। जैसे हम बैलेंस करने वाले हैं ऑक्सीजन को, क्योंकि उसके पेयर में 2 और 1 आता है, तो अब हम ऑक्सीजन पकड़ते हैं। कैसे बैलेंस होगा, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 ही है, ठीक है, तो अब हम इसमें 2 का इंटू कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इक्वेशन लिखिए दोबारा, MnO2 + HCl gives MnCl2 + Cl2 + H2O, ठीक है। हम ऑक्सीजन को बैलेंस किए हैं, प्रोडक्ट साइड में × 2 करके। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ 2 कर देंगे, तो 2 × O हो जाएगा 2 ऑक्सीजन, ठीक। अब ऐसा करने पे भी टेबल फिर बदल गई, देखिए MnOHCl क्या हुआ, Mn यहाँ 1 है, यहाँ पे भी 1 है, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 होगा, बैलेंस्ड। हाइड्रोजन की बात करें, हमने यहाँ पे 2 लगाया था, यहाँ पे भी 2 लगाया है इस स्टेप में, है ना, यहाँ 2 यहाँ 2, हाइड्रोजन यहाँ 2 हो गए, यहाँ कितने थे, अब यहाँ 4 हाइड्रोजन हो गए हैं, देखिए 2 × 2 कितना हो गया 4। अब यहाँ क्लोरीन भी 2 हो गए हैं, और यहाँ कितने हैं 2 + 2 यानी कि 4। अब हम क्या करते हैं, ये और ये बैलेंस्ड है, तो जो चीज बैलेंस्ड होती है उसे हम और बैलेंस तो नहीं कर सकते। अब हमारे पास अनबैलेंस्ड चीजें क्या बचे, ये 2 4 2 और 4, तो हम किसी एक को पकड़ते हैं। हमने फिर पकड़ा हाइड्रोजन को, बैलेंसिंग हाइड्रोजन। अब एक तरफ 4 है और एक तरफ 2 है, तो 2 को 4 कैसे बनाते हैं, × 2 करके, तो ये 4 बन जाएगा। देखिए अब क्या चेंज होगा, MnO2 + 2 × 2 कर दिया, इस 2 में एक और 2 × कर दिया है, तो वो हो गया 4। थोड़ा मैं डिफरेंट कलर से लिख देती हूँ, 4 HCl gives MnCl2 + Cl2 + 2H2O, है ना। अब फिर से चेंजेस आए होंगे, ये बन गया है अब हमारा 4। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये 4 HCl से भी इंटू हुआ है ना, तो ये वाला HCl रिएक्टेंट साइड का HCl भी कितना बन गया 4, और ये भी कितना है 4। तो
ध्यान से देखिए, मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। Mn इस तरफ Mn 1 है, ऑक्सीजन 2 है, 4H 6 और 4Cl है। Mn 1 ऑक्सीजन 2 इंटू O हो गया तो 2 ऑक्सीजन, यहाँ फिर H की बात हो रही है, 2 इंटू 2 हो गया तो 4 हाइड्रोजन और 2 और 2 4 क्लोरीन। ये जो हमको मिली है ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। हमने क्या किया एक बार और देखिए, ये इक्वेशन जैसी हमें क्वेश्चन पेपर में आई हमने वैसी अच्छे से लिखी, सही टेबल बनाई, टेबल बनाने के बाद नंबरिंग सही की। उसके बाद हमने एक चीज को एक टाइम पे सिलेक्ट किया। जैसे यहाँ हमने ये तो बाद में बना है, पहले यहाँ 1 था, हमने सबसे पहले हाइड्रोजन को सिलेक्ट किया, उसे बैलेंस किया 1 इंटू 2 करके, और जब हमने 1 इंटू 2 किया तो पूरी इक्वेशन लिखी, 2 से इसको इंटू किया। फिर हमने देखा कि जब हमने 2 से इसका इंटू किया तो क्लोरीन का भी नंबर बदल गया, नई टेबल मिली जहाँ मैग्नीशियम बैलेंस्ड है, ठीक है, और हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया था, और क्लोरीन का नंबर यहाँ 2 चेंज हो गया था। फिर हमने क्या किया, फिर हमने ऑक्सीजन वाला पेयर सिलेक्ट किया। क्यों किया ऑक्सीजन वाला पेयर सिलेक्ट? क्योंकि वहां 2 और 1 दिख रहा था, हमने 1 वाला पेयर सिलेक्ट किया है। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने की कोशिश की तो हमने ये लिख दी इक्वेशन, ऑक्सीजन कैसे बैलेंस होगा, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है तो इसमें 1 इंटू 2 कर दो, तो हमने यहाँ 1 इंटू 2 कर दिया। तो देखिए हमने लिखा MnO2, 2 तो हमने हाइड्रोजन के टाइम पे इंटू किया था और यहाँ पे हमने 2 इंटू किया ऑक्सीजन। जब हमने ऑक्सीजन में 2 का इंटू किया तो टेबल फिर चेंज हो गई। क्या चेंजेस आए, ये Mn बैलेंस्ड, ऑक्सीजन बैलेंस्ड। हमारा ये जो हाइड्रोजन था वो 4 बन गया था, ये पहले से 4 था, यहाँ पे 2 था और यहाँ पे भी 2 था, तो हमने इसमें हाइड्रोजन को फिर सिलेक्ट करके 2 का इंटू किया, यहाँ पे 4 आ गया। ये 4 आने की वजह से हाइड्रोजन क्या हुआ, 4 बन गया और ऑटोमेटिकली क्लोरीन भी 4 बन गया, जिसकी वजह से हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई। और जो लास्ट में हमें मिली, दिस इज आवर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब गाइस आपकी स्क्रीन पे है केमिकल इक्वेशन, आपका काम है इसे इसी तरीके से आराम से और सही से बैलेंस करना। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा दूसरा सवाल। सो गाइस ये है हमारा अगला सवाल। सबसे पहला स्टेप, सही इक्वेशन लिख ली। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2, एलिमेंट्स को लिख देते हैं। यहाँ सबसे पहला एलिमेंट है K यानी कि पोटेशियम, यहाँ लिखा है H यानी कि हाइड्रोजन, यहाँ लिखा है O माने ऑक्सीजन। K लिख गया, O लिख गया, H लिख गया, H लिख गया। अब नंबरिंग करें, यहाँ आएंगे रिएक्टेंट की तरफ के नंबर्स और यहाँ आएंगे प्रोडक्ट की तरफ के नंबर्स। सबसे पहले रिएक्टेंट साइड को फोकस कीजिए और गिनिए, K कितने हैं, 1, H कितने हैं, H के नीचे क्या लिखा है, 2, O कितना है, 1। प्रोडक्ट के तरफ आइए, यहाँ K कितने हैं, 1, H देखिए ये एक H लिखा है और ये एक H लिखा है, तो ये 1 और ये 2, तो इसे कैसे लिखते हैं, मैंने आपको लास्ट सवाल में सिखाया है। इसे हम लिखते हैं 1 + 2 की तरह, ठीक है। अब अगला देखिए ऑक्सीजन, तो यहाँ एक ही ऑक्सीजन है। अब आप देख सकते हैं K बैलेंस है और ऑक्सीजन बैलेंस है, मतलब हमें किसे ही बैलेंस करना है, इस चीज को ही हमें बैलेंस करना है। अब अगर हम देखें तो ये कैसे बैलेंस होगा, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, अगर हम यहाँ 2 हाइड्रोजन कर दें तो इसका नंबर हो जाएगा 4, और यहाँ 2 हाइड्रोजन हैं और इसमें अगर हम 2 इंटू कर दें तो ये हो जाएगा 4। तो इसे बैलेंस करने के लिए इसमें 2 का इंटू
और इस 1 में 2 का इंटू करना पड़ेगा। मतलब देखो K प्लस H2O गिव्स, ये हमारी इक्वेशन है। हम क्या करने वाले हैं, इस हाइड्रोजन में 2 का इंटू, तो ये हो गए 4 हाइड्रोजन, और इस वाले हाइड्रोजन में भी 2 का इंटू, यहाँ 2 लिख देंगे, 2 का इंटू, तो ये हो गए 2 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, तो ये हो गए 4 और ये भी हो गए 4। तो हमारी जो नई टेबल बनेगी कैसी बनेगी, K, H और O सब चीजों में बदलाव आएंगे, है ना। तो देखिए हमारा K क्या है, K1 है, इस तरफ हाइड्रोजन 4 हो चुके हैं और ऑक्सीजन 2 हो चुके हैं, 2 ऑक्सीजन, राइट। अब इस तरफ आइए, हमारे पास 2 K हो गए, 2 इंटू K 2, 2 इंटू O 2, 2H, तो 2 प्लस 2, है ना, यानी कि ये भी हो गया 4। अब देखिए हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, इस तरफ 4 हाइड्रोजन, इस तरफ भी 4 हाइड्रोजन, इस तरफ 2 ऑक्सीजन, इस तरफ भी 2 ऑक्सीजन, तो ये दोनों तो बैलेंस्ड है। लेकिन ये वाला पेयर अनबैलेंस्ड है, यहाँ क्या हो गया है, इस तरफ 2 K है और इस तरफ एक ही है, तो इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, हम इस 1 में इंटू 2 कर देंगे। तो अब क्या इक्वेशन बनेगी, देखिए K प्लस 2 H2O gives 2KOH प्लस H2। जो हमने 2 का इंटू किया था वो सब लिखेंगे। अब नया क्या किया, 1 इंटू 2 रिएक्टेंट तरफ, तो इसमें 2 और इंटू कर दो। अब चेक कीजिए, अब क्या हुआ, 2 K यहाँ, तो ये 2 बन गया है, यहाँ पे भी 2 K है, यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, यहाँ 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि ये जो लिखी है ना, ये हमारी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो गाइस क्या करना होता है, मेन खेल है एक चीज को पकड़ो, उसे बैलेंस करो, टेबल में हर चीज का नंबर बदल जाएगा। फिर दूसरी चीज को पकड़ो, बैलेंस करो, टेबल में हर चीज का नंबर बदल जाएगा। ऐसे 2 या 3 बार करने पे आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन मिल जाती है। तो चलिए, ये थी हमारे 3 सवाल, और 3 सवाल में मैंने आपको करके बताया बैलेंसिंग कैसे करते हैं, और एक सवाल मैंने आपको दिया है करने। तो गाइज आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैलेंसिंग करते कैसे हैं। और सवाल आपकी एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज में आपको मिल जाएंगे। इन केस आपको कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। विद दिस एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।